अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम शाम यानी सीरिया कंट्री की सैर करेंगे। आए इस अजीम सरजमीन की तारीख, रूहानी मकाम और असर हाजिर के हालात को करीब से जानेंगे, क्योंकि शाम को जानना ईमान को समझना है। क्या शाम दुनिया का सबसे पुराना मुल्क है? और हम जानेंगे कि शाम अंबिया की सरजमीन है। कयामत की निशानी से क्या ताल्लुक है शाम का जिक्र अहादीस में क्या है, और बहुत कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अपने इल्म में इजाफा फरमाएं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। मुल्क का सरकारी नाम जमहूरिया अरबिया शाम है, यानी कि सीरिया अरब रिपब्लिक है। इस मुल्क का दारुल हुकूमत दमिश्क है। इस मुल्क की सरकारी ज़बान अरबी है और आबादी तकरीबन 2 करोड़ 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक है। इस मुल्क की करेंसी शामी पाउंड यानी कि सीरियन पाउंड है। इस मुल्क का मकाम मशरिक़ वस्ता है और इस मुल्क की सरहदें तुर्की, इराक, उर्दन, लबनान और इसराइल से मिलती हैं। शाम का कौमी परचम 3 रंगों सुर्ख, सफ़ेद, सियाह और 2 सब सितारे अरब यकजहती की अलामत हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं दुनिया का सबसे पुराना शहर दमिश्क, जो शाम का दारुल हुकूमत है। दमिश्क की तारीख हज़ारों साल पुरानी है। अंदाज़ा ये है कि ये शहर 3000 कब्ल मसीहा से आबाद है। कदीम ज़माने में दमिश्क मुख्तलिफ अक़वाम व सल्तनों का मरकज़ रहा है, जैसे कि आरामी कौम, रूमी सल्तनत, यूनानी हुक्मरान और बासनीती सल्तनत और दूसरी वगैरह। इस्लामी दौर 635 ईस्वी में हज़रत खालिद बिन वलीद की क़यादत में मुसलमानों ने दमिश्क को फ़तह किया और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में शाम इस्लामी खिलाफत का हिस्सा बना और 661 ईस्वी में खिलाफत बनु उमैया का दारुल हुकूमत दमिश्क बना, जहाँ से इस्लाम दुनिया भर में फैला। और ये वही दौर था जिसमें जामा उमविया मस्जिद तामीर हुई और दीगर तामीरात भी हुई। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। अब्बासी खिलाफत के बाद शाम पर फातमी, सल्जूकी, अय्यूबी और ममलूकी हुकूमत आई। अब उभरते हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी। इन्होंने सुलेबों को शिकस्त देकर बैतुल मुक़द्दस वापस हासिल किया और शाम को इस्लामी ताकत का मरकज़ बनाया। अब इसके बाद उस्मानी दौर शुरू होता है। 1516 में शाम सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बना, जो तकरीबन 400 साल तक कायम रहा। इस दौर में दमिश्क और हल्ब बड़े तिजारती व तालीमी मराकिज़ थे। अब आपको 1920 में लेकर चलते हैं कि पहले जंग अज़ीम के बाद 1920 में शाम पर फ्रांस ने कब्जा कर लिया। तवील जद्दोजहद के बाद 1946 में शाम ने फाइनली आज़ादी हासिल की। आज़ादी के बाद शाम में कई फौजी हुकूमतें आईं। 1971 में हाफिजुल असद सदर बने और 2000 में इनके बेटे बशारुल असद ने इक़्तिदार संभाला। फिर 2011 में खाना जंगी शुरू हुई, जिसने मुल्क को शदीद नुकसान पहुंचाया। लाखों लोग बेघर हो गए और कई शहर तबाह हो गए। मौजूदा हालत 2025 में शाम की मईशत तबाह करंसी। जैसा कि आपने सुना है कि शाम अंबिया की सरजमीन है, तो शाम वो खित्ता है जहाँ कई अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम ने ज़िंदगी गुजारी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अर्ज़ मुक़द्दस शाम व फ़लस्तीन में दाखिल होने की दुआ की। शाम अंबिया कराम की सरजमीन होने के साथ साथ औलिया अल्लाह, अंबिया कराम और साहबा कराम के मज़ारात से भी भरी हुई है, जो रूहानी और तारीख़ी लिहाज से निहायत अहम है। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का मज़ार, ये मज़ार जामा उमैया मस्जिद के अंदर वाक़या है। रिवायत के मुताबिक यहाँ हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का सर मुबारक दफन है। ये जगह मुसलमानों और ईसाइयों दोनों के लिए मुक़द्दस है। फिर हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह का मज़ार, बैतुल मुक़द्दस को सुलेबियों से आज़ाद कराने वाले अजीम मुजाहिद और हुक्मरान का मज़ार जामा उमैया मस्जिद के करीब है और इस मस्जिद को मस्जिद दमिश्क भी कहते हैं। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का मज़ार, बाज़ रिवायत के मुताबिक हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का मज़ार दमिश्क में मौजूद है।
اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار۔ رسول اللہ کے مؤذن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار دمشق کے باب الصغیر قبرستان میں واقع ہے۔ یہ جگہ زائرین کے لیے ایک اہم روحانی مرکز ہے۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ کا مزار۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ کا مزار شام کے شہر رقہ میں واقع ہے۔ وہ اپنے زہد، عشق رسول اور تقوی کے لیے بہت مشہور تھے۔ حضرت زید بن ثابت رحمۃ اللہ کا مزار۔ قرآن مجید کو جمع کرنے والے جلیل القدر صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار بھی دمشق میں ہے۔ مشہور صحابی اور عالم دین حضرت ابو دردہ کا مزار، پہلے خلیفہ بنو امیہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار اور حضرت علی وجہ کی بیٹی اور امام حسین کی بہن حضرت زینب کا مزار بھی دمشق کے نواحی علاقے میں ہے۔ یہ مزار دنیا بھر سے آنے والے زائرین کے لیے روحانی مرکز ہے۔ حضرت خالد بن ولید سیف اللہ المسلول کا مزار شہر حمص میں ہے۔ یہ مزار ایک تاریخی مسجد کے اندر واقع ہے۔ ان معلومات کے علاوہ کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں سے شام کا کیا تعلق ہے اور شام کا احادیث میں ذکر کیا ہے؟ تو حدیث مبارکہ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق کے شہر مشرق میں سفید مینار کے قریب ہوگا اور دجال کا مقابلہ بھی اسی خطے میں ہوگا اور مہدی علیہ السلام کا ظہور بھی اسی سرزمین شام میں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ مسند احمد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر لازم ہے کہ شام کو مضبوطی سے پکڑ لو کیونکہ وہ اللہ کے چنے ہوئے بندوں کی سرزمین ہے۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا، ایمان جب فتنوں کے دور میں کمزور ہوگا تو شام میں ہی ایمان قائم رہے گا۔ صحیح بخاری۔ تو شام کی جو موجودہ حالت ہے، جنگ، ظلم، مہاجرین، تو اسی فتنے کی علامت ہو سکتے ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں شام کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ان کی مدد، ہمدردی اور آگاہی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو بتائیں یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ دوسروں کے علم میں